हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 होने वाली है, जिसका हम पार्ट 1 करेंगे, जिसमें आपके पास होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। बोर्ड से इस रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई आपके पास जो इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं तो सबसे पहले जाइए आप इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर कीजिए और समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और कौन से वो मेथड हैं जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। और आपके पास नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स किस टाइप्स के होने वाले हैं वो कौन समझाता है आपको, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको अच्छे से कवर करके आइए और फिर आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, समझते हैं कि 4.1 एक्सरसाइज में क्या क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी एक्सरसाइज 4.1 का। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछना चाहता है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हम उसको समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर देता हूँ भाई कि आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कि ax² प्लस के bx और प्लस के c इक्वल्स टू में 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस इक्वेशन की जो डिग्री है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, आपके पास 2 के इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी भाई, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आप इन सबको सोल्व करेंगे आपको ये देखना है क्या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि x जो इसमें दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर आपकी 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चलो देखते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या दिया गया है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस के 3। अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन है तो हम क्या करेंगे कि a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर एंटर कराएंगे। ये बन जाएगा a² प्लस के b² और प्लस के साथ में कितना होता है आपके पास 2ab। क्लियर हुई आपकी बात। अब इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x और ये बन जाएगा आपके पास -6। देखो दोनों इक्वल साइड में, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कट सकते हैं। इक्वल में दोनों साइन सेम होने चाहिए तो वो क्या हो सकते हैं, कट से हो सकते हैं, अदरवाइज कट नहीं होंगे। ये बन गया आपके पास x² प्लस के 1 और आप 6 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस के 6, ठीक है जी। और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास 0। तो ये बन गया आपके पास x² प्लस के कितना बन गया 7 और इक्वल्स टू में 0। अब हम यहां से कहेंगे कि द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज कितनी है जी, आप इसकी डिग्री बताओ। इसकी डिग्री कितनी आई मेरे पास 2। तो देयरफॉर तो हम यहां से लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी थी, अगर हमने उसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद लास्ट में हमने ये देखा कि x की जो पावर है हाईएस्ट वो कितनी है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम कहेंगे द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो हम कहेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं यस, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं सेकेंड पर। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें कहा है कि x² माइनस के 2x और इक्वल्स टू में माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस के x। क्लियर हो गई जी बात। अब ध्यान से देखा जाए तो ये बन गया आपके पास x² माइनस के 2x और इक्वल्स टू में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 और प्लस के कितना हो जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा। इन सभी पार्ट्स को आप इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस के 2x, इधर पॉजिटिव है तो इधर आगे भी ये निगेटिव बन जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास x² माइनस के 4x और प्लस के 6 इक्वल्स टू में आ गया 0। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की बात करता हूँ, इसके आगे तो आप इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा कि द इक्वेशन, हम यहाँ से लिखेंगे द डिग्री ऑफ इक्वेशन
द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, कि हमें पता चल गया कि भाई इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी होने हुई आपकी 2 हुई। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि देयरफॉर कि गिवन इक्वेशन इज क्या होगी भाई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई हमारे पास ये भी क्या होने वाली है भाई, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी हमारे पास क्या है, दोनों की दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है भाई, आपको ध्यान से सुनते रहना कि हमारे पास ये पार्ट आया तो हम इसको क्या लिखेंगे कि x माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और इक्वल टू में x माइनस 1 और x प्लस के 3। आपको पता है कि दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x और माइनस के कितना बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा 2। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, x के x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x की 3 में करेंगे तो प्लस के 3x और x की इसमें करेंगे तो माइनस x और x के x में करेंगे तो माइनस के 3। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस के कितना बनेगा x और माइनस के 2। इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास 2x और माइनस के कितना बन जाएगा 3। इन पूरे पार्ट को आप इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस के 3 माइनस के x किधर जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव 2 इक्वल्स टू में 0। ध्यान से सुने, x और प्लस के 2x कितना हो जाएगा टोटल मेरे पास 3x और ये बन जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। अब मेरे पास जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास एक इक्वेशन आई और ये इक्वेशन ये रही। अब मैं यहाँ से लिखूंगा क्या कि द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज कितनी है जी, मेरे पास डिग्री 1 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी शुरू में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने सॉल्यूशन किया तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पार्ट नहीं आया, तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। सेकंड में चलते हैं। हमारे पास क्या है भाई, आपके पास हमारे पास दिया है कितना कि हमारे पास है कि x माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 और इक्वल्स टू में x इंटू एक्स प्लस 5। आपको देखना है कि भाई सॉल्यूशन करने के बाद क्या ये क्वाड्रेटिक बनती है या नहीं बनती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा x और माइनस 3 करेंगे तो माइनस के 6x और ये बन जाएगा माइनस के 3। इक्वल्स टू में कितना बनेगा आपके पास x स्क्वायर और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 5x। इन दोनों को आप इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर और ये बन जाएगा आपके पास 5x और प्लस के इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 5x माइनस के 3 और आपके पास कितना रहेगा भाई आपके पास माइनस के x स्क्वायर। हम थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं इस तरह से लिखेंगे, ये बना माइनस के 3 और इधर x स्क्वायर आएगा तो माइनस के x स्क्वायर और 5 आएगा तो माइनस के 5x और इक्वल टू में कितना बन गया मेरे पास 0। अब ध्यान से देखा जाए तो x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो बन जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 5x माइनस के 10x माइनस के ओनली कौन बचा 3 और इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो मैं देखूँ तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई सॉल्व करने के बाद ये मिली। हम यहाँ से लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज कितनी रही मेरे पास 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर होगी जी बात। हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाली है। ठीक है जी, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई फटाफट। अब ध्यान से सुनना है मेरे पास। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास बोल दिया गया कि 2x माइनस के 1 और साथ में कितना है x माइनस के 3 और इक्वल्स टू में x प्लस 5 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। आपको ये चेक करके बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर करेंगे माइनस के कितना बन जाएगा 6x। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास। ये 5th क्वेश्चन हम दोबारा तो नहीं कर रहे भाई,
नहीं जी, ठीक है आपके पास। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, ये मिल जाएगा माइनस के कितना मिलेगा आपके पास, ये मिला 2x स्क्वायर, ये बन गया माइनस के 3x, ये बन जाएगा माइनस के x, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस एक्स, 5 के एक्स में करेंगे तो प्लस के 5x और माइनस के 5। आप इस पूरे पार्टीशन को पहले सोल्व कर लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस के 7x और प्लस के 3, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x और माइनस के कितना बनेगा 5। आप इस पूरे पार्टीशन को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 और माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 5 इक्वल टू में 0, क्योंकि सबके साइन इधर आके क्या हो जाएंगे आपके चेंज हो जाएंगे। अगर चेंज हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो कितना मिलेगा मुझको बताओ, कितना मिल जाएगा मुझको, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, 7x माइनस के ये कितना बनेगा 11x, और 3 प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास 8, और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 0। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई ये आई, तो मैं यहीं पर बोल सकता हूँ कि द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2। आप देखो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है आपके पास 2 है, तो डिग्री भी कितनी हो गई 2। तो हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रहेगी भाई आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने वाली है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में आ जाए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, ये बोलता है जी एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 और इक्वल टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये कहता है कि चेक करके बताओ कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो बच्चा ध्यान से देखेगा, x की पावर 2 मिली तो वो बोल देगा यस ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, हो सकती नहीं होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप जब तक सॉल्यूशन प्रॉपर ना कर लो, सिंपलिस्ट फॉर्म में ना ले आओ, तब तक आप आंसर नहीं दोगे। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस 1 और इक्वल्स टू ये क्या मिल गया भाई आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। कितना मिलता है भाई आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अगर ध्यान से देखा जाए तो a की पोजीशन किसके पास है x के, और b की पोजीशन किसके पास है 2 के। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर और माइनस के कितना बन जाएगा मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है जी। और आप इसको सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 4x। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, देखो 4 है इधर आके पॉजिटिव, अब पॉजिटिव 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं ध्यान से देखूँ, जैसे मैंने इसका सोल्यूशन किया तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई वो तो ये आ गई, और हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। कितनी आई भाई इसकी डिग्री जो है, यानी कि हाईएस्ट जो पावर है वो तो 1 है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर बच्चा शुरू से ही देख के बता देना, इसको एकदम क्या देखता है इससे बिल्कुल है, क्योंकि पावर 2 मिल गई तो हमारे पास ही क्वाड्रेटिक है। अरे आप इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो ये स्क्वायर इधर से कट होगा और ये क्या बनाएगा 7x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ध्यान से देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोनों ही बहुत अच्छे होने वाले हैं भाई आपके, ठीक है ना। हम थोड़ा सा इसको, चलो आप इसको यहीं पर देखें क्या होगा भाई हमारे पास, कि क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस के 2 की पावर 3 इक्वल्स टू में हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपके पास दो फॉर्मूले है, देखो एक बार तो प्लस का लग गया और इधर माइनस का लग गया। मैं दोनों लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और a प्लस बी, ठीक है जी। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई आपके पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और इंटू में a माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, x की पावर 3
प्लस 2 की पावर 3 और प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस के 2 और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास 2x की पावर 3 और माइनस के 2x। क्लियर हो गई जी बात। आप इसको लिखेंगे कि x की पावर 3 प्लस के 8 और प्लस के कितना बन जाएगा इधर 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 6x² और 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12x। बात समझ में आई क्या किया भाई मैंने। और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2x की पावर 3 और माइनस के 2x। क्लियर। आप इसको पूरे पार्ट को आप इधर लेके जाएं तो ये कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये बनेगा 2x की पावर 3 माइनस के 2x, इधर आएगा तो माइनस के x की पावर 3 हो जाएगा, फिर माइनस के 6x² हो जाएगा और माइनस के 12x हो जाएगा और माइनस के 8 इक्वल टू में 0। सबको मैंने सीक्वेंस से लिख लिया। अब ध्यान से देखो x की पावर 3 में से 2x की पावर 3 में से एक x की पावर 3 गया तो कितना बन गया आपके पास x की पावर 3। आपके पास कितना है 2 प्लस के कितना है 12 14, तो माइनस के 6x² पहले लिख लो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 14x और माइनस के 8 इक्वल टू में 0। अब मेरे पास जो सोल्व करने के बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरे पास आई तो वो तो ये आ गई। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आई मेरे पास, इसमें हाईएस्ट पावर आई मेरे पास कितनी भाई आपके पास 3। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 3। तो देन therefore given equation is not quadratic इक्वेशन। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं तो लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या चीज़ है x की पावर 3 4x² माइनस के x प्लस के 1 और इक्वल टू में हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 3। ध्यान से देखा जाए तो x की पावर 3 माइनस के 4x² और माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू में क्या है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो x की पावर 3 माइनस के 2 की पावर 3 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 2 और x माइनस के 2। आप जैसे ही सोल्व करेंगे x से तो x कट जाएगा x क्यूब से, ये बन जाएगा माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 और इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास माइनस के 8 और ये कितना बन जाएगा 6 और 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 6x बन जाएगा 6x²। ठीक है जी। माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 6 का बन जाएगा 12x क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई पूरे की हमने करा दी। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो भाई आप क्या करें इस पूरे पार्ट को आप इस वाले पार्ट को इधर लेके आए, ये बन गया माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 और माइनस के देखो जब 6x² इधर आएगा तो प्लस के x² बन जाएगा, प्लस के 12x आएगा तो माइनस के 12x हो जाएगा और 8 इधर आएगा तो प्लस के 8 हो जाएगा और इक्वल टू में बच जाएगा मेरे पास 0। 6 में से 4 गए कितना बन गया आपके पास 2x²। 12x माइनस के x कितना हो गया माइनस के 13x और 8 प्लस के कितना हो गया मेरे पास 9 और इक्वल टू में क्या आ गया मेरे पास 0। तो आप देखोगे तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई सोल्व करने के बाद तो ये तो हम यहीं से ही बोल देंगे कि द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज कितनी है मेरे पास 2 है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ध्यान से सुनना है मैंने क्या किया भाई, मैंने दोनों में फॉर्मूला लगाया भाई, इधर फॉर्मूला अप्लाई किया किसका a प्लस बी का होल क्यूब। तो जैसे मैंने सॉल्यूशन करना शुरू किया तो इधर क्या बचा आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बची वो बनी x की पावर 3 माइनस के 6x² माइनस के 14x और माइनस के 8। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मेरे पास क्या आई भाई मेरे पास इस इक्वेशन की डिग्री आई, वो डिग्री कितनी आई मेरे पास 3 आई। लेकिन मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कितने डिग्री होना जरूरी था, मेरे पास 2 डिग्री का होना जरूरी था और यहाँ पर 3 थी। तो ये इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये कौन सी इक्वेशन कहला सकती है अगर बोला जाए तो ये बोली जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब हमने सेम क्वेश्चन ये सोल्व किया, इसमें किसका फॉर्मूला लगाया x माइनस 2 की क्यूब का। जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया तो आपने देखा कि जब ये सोल्व किया तो ये बना 2x² माइनस के 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या देखा कि इसके पास जो हाईएस्ट पावर आई वो तो आई 2 और 2 हाईएस्ट पावर हुई तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई और 2 डिग्री होने वाली इक्वेशन क्या कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें कितने पार्ट्स थे भाई आपके पास थे 8 पार्ट्स, हमने 8 के 8 को कवर किया है। तो नेक्स्ट आपकी जो वीडियो आने वाली है उसमें मिलेगी आपको एक्सरसाइज
4.1 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तब तक आप करिए इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर।